हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है? समाप्ति पॉइंट को या समाप्ति बिंदु को हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। सपोज कीजिए कि हम किसी रेलवे स्टेशन पे हैं और रेलवे स्टेशन पर हम ट्रेन देख रहे हैं, रेल की पटरियां देख रहे हैं। तो जहां पर हम खड़े होते हैं वहां पर रेलवे ट्रैक चौड़ा और जैसे कि तो ये सीन क्रिएट होता है जिस समय हम रेलवे ट्रैक पर होते हैं। तो जहां पर हम खड़े होते हैं इस जगह पर हम सपोज कीजिए होते हैं, तो यहाँ पर सबसे चौड़ा ट्रैक दिखाई देता है और जो इन दोनों ट्रैकों के बीच में बीम पड़े होते हैं, ये बीम भी हमें थोड़े दूर दूर दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे ये लाइन दूर होती चली जाती है वैसे वैसे ये ट्रैक जो है पतला और आपस में मिलता हुआ सा महसूस होता है। और लास्ट में क्या होता है कि जहाँ पर ये पी के लास्ट में एक पॉइंट रखा हुआ है, ये एक ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर हमें दोनों पटरियाँ जो हैं वो आपस में मिली हुई दिखाई देती हैं। ड्राइंग में हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। ड्राइंग में दूर और पास की चीज़ों का हमें अंतर स्पष्ट करना होता है। जो रेलवे ट्रैक हमारे बिल्कुल पैरों के पास में है वो बहुत चौड़ा, और बाद में जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक हमें लास्ट में जाके ये पतला होता दिखाई देता है। ये सेम प्रोसीजर जो है ये और आइटम्स में भी होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई हट बना रहे हैं, झोपड़ी, और झोपड़ी में हमें दूर और पास का सीन क्रिएट करना है। तो झोपड़ी में हम दूर और पास का सीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें वैनिशिंग पॉइंट कैसे दिखा सकते हैं, ये हमारे लिए बड़ा बिना पढ़े बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन एक बार समझ में आ जाए फिर ये बहुत आसान सा सवाल हो जाता है। देखिए झोपड़ी के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने एक वैनिशिंग पॉइंट डाला है, ये वैनिशिंग पॉइंट है, और यहाँ पर मैं हट बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है कि हट के लिए हट का मैंने एक गेट बना दिया है। अब वैनिशिंग पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक स्केल रखेंगे और एक लाइन जो है नीचे वाले पॉइंट पे डालेंगे। फिर वैनिशिंग पॉइंट जहाँ पर हमने रखा है वहाँ से एक स्केल लेंगे और इस पोर्शन तक डालेंगे। और उसके बाद आती है हमारे हट का ऊपरी पोर्शन। तो हम क्या करेंगे कि वैनिशिंग पॉइंट से यहाँ तक डालेंगे। अब हमें क्या करना है कि जितना छत के ऊपर का पोर्शन है उतना हम स्केल से नापेंगे। मान लीजिए हमने अभी ये अंदाज से लगाया है, लेकिन अगर नाप के हमने मान लीजिए ऐसे लगाया 5 सेंटीमीटर सपोज कीजिए, तो 5 सेंटीमीटर जो है वो हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर नाप के टिक करेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह की लाइन डाल देंगे। इसके बाद
यहाँ से 5 सेंटीमीटर फिर नापेंगे। 5 सेंटीमीटर जहाँ तक भी आ रहा है वहाँ तक नापेंगे और 5 सेंटीमीटर नापने के बाद जो हमारा पेपर है, या जैसे कि मैं इस टाइम बोर्ड में बना रहा हूँ, तो बोर्ड में बनाते टाइम हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन के ऊपर सीधा एंगल खड़ा करेंगे, ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वैनिशिंग पॉइंट का हमें क्या फ़ायदा हुआ है। हमें जो अंतिम बिंदु है वहाँ तक पहुँचने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि सामने का हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा और पीछे का हिस्सा थोड़ा सा पतला मिलेगा, और जो हट है वो हमारी बिल्कुल नेचुरल बनेगी। वैनिशिंग पॉइंट के और सारे फायदे भी हैं, और वो फायदे जो हैं वो हमें तभी मिलते हैं जब हम क्लास में सही से समझ पाते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि हम किसी मार्केट का सीन क्रिएट कर रहे हैं। मार्केट से मतलब ये है कि मैं किसी रोड का सीन जो वो देख रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कि रोड हमारा ये रोड आ रहा है, जहाँ पर हम खड़े हैं, हम इस जगह पर मान लीजिए खड़े हैं, तो रोड हमें जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर हमें चौड़ा रोड दिखाई देगा, और जहाँ पर हमारी नज़र या हमारा आई व्यू जो है, हम जो देख रहे हैं, वो जहाँ तक अंत तक पहुँच रहा है, वहाँ तक जाते जाते रोड हमें बिल्कुल पतला और समाप्ति की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। अब इसके सारे खड़े हुए हैं पोल, बिजली के पोल या पेड़ बने हुए हैं। तो बिजली के पोल कैसे खड़े होंगे? जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर उनकी हाइट इस तरह से दिखाई देगी, और धीरे धीरे करके जब हम अंत तक जाएंगे अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक वायर भी डाल देते हैं। तो ये है वैनिशिंग पॉइंट के फायदे, यानी जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर हमें रोड भी चौड़ा दिखाई देगा, वहाँ पर हमारे जो बिजली के पोल हैं वो भी हमें चौड़े दिखाई देंगे, और जहाँ पर हमारी नज़र कम पहुँच रही है या नज़र जहाँ तक जाके समाप्ति की ओर पहुँच रही है, वहाँ तक जाते जाते रोड भी छोटा हो जाएगा और पोल भी छोटे हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर कुछ पेड़ भी हैं, और उन पेड़ों को मैं आपको थोड़ा सा शो करके दिखा रहा हूँ कि अगर पेड़ होंगे तो किस टाइप से हो सकते हैं।
अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर हमारे पेड़ की हाइट पूरी है, अच्छी खासी हाइट है, और उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है पेड़ की हाइट जो है, ऐसा नहीं होता है कि पेड़ जो है वो छोटा हो गया, पेड़ छोटा नहीं होता है, लेकिन ये हमारे ईश्वर ने हमारे आंखों की ऐसी ताकत बनाई है। हालांकि हम इसे कमज़ोरी नहीं कह सकते, ये किसी भी तौर से कमज़ोरी नहीं है, ये हमारे आंखों की ताकत है जिसमें हमें डेप्थ दिखाई देती है, हमें गहराई शो होती है, हमें दूर का और पास का पता चलता है। तो ये ईश्वर की कृपा है कि हमें दूर और पास की चीज़ें दिखती हैं और हमें अपनी ड्राइंग में इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। पास की चीज़ बड़ी और दूर की चीज़ छोटी। अब सपोज कीजिए कि हम कोई लैंडस्केप बना रहे हैं और हमारे लैंडस्केप में पास में एक पेड़ है जो ज़्यादा बड़ा है, कि मैं एक टेम्परेरी ट्री आपको बना के दिखा रहा था कि ये पास का पेड़ है जहाँ पर हम हैं, और मान लीजिए कि एक नदी जो है वो आ रही है, तो हमें नदी को भी उसी हिसाब से बनाना है। मान लीजिए ये नदी आ रही है, तो नदी अगर दूर जाती है तो वैनिशिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ये नदी जो है इसका अंतिम सिरा हमें बहुत पतला और हल्का दिखाई देगा, और उसके बाद जहाँ पर नदी पास हमारे आ गई है ये हिस्सा ज़्यादा चौड़ा दिखाई देगा। अब दूसरा पेड़ जो है वो हमारा यहाँ पर है जहाँ पर नदी हमारी दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि पेड़ का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, देखने में हमें छोटा लगता है, पेड़ अपने उसी साइज में होता है, लेकिन देखने में हमें वो पेड़ छोटा सा महसूस होता है। अब यहाँ पर देखें आप, दो एग्जाम्पल मैंने पेड़ों वाले दिए हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया था कि जितनी दूर जाते जाएंगे पेड़ छोटे होते जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए कि पेड़ यहाँ भी बनाया है, पेड़ यहाँ पर भी बनाया है, लेकिन जो दूर का पेड़ है वो हमें छोटा बनाना है। इसी तरह से मानव आकृतियाँ जो हैं, अगर हम आदमी, औरत या गाय भैंस जानवरों में आ गए या पशु पक्षियों में आ जाए, पशुओं में गाय भैंस आ जाती है, पक्षियों में हम देख लेते हैं, तो जब हम सीन क्रिएट करते हैं, कोई कंपोजिशन बनाते हैं, तो उसमें जो सामने की तरफ पक्षी बना रहे हैं वो पक्षी बड़ा होगा, और जो पीछे की साइड में बना रहे हैं, दूर की साइड में बना रहे हैं, वो पक्षी छोटा होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर अगर हम कोई लैंडस्केप बना रहे हैं और लैंडस्केप में हमें पहाड़ बनाने हैं, सपोज कीजिए, तो हमें पहाड़ बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं। पहाड़ हमें इस तरह से बनाने हैं कि दूर, और इसमें जो टेक्सचर हमें दिखाना है वो टेक्सचर जो है लाइट हो, कलर इसके लाइट हो बिल्कुल। आमतौर पे इसमें जो बच्चे हैं वो एक गलती ये कर देते हैं कि हम दूर के जब पहाड़ बना रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े पहाड़
बना देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहाड़ का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो हमें बड़ा दिखाना है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये जो पहाड़ हमने ये बनाए हैं ये हमें छोटे बनाने हैं। तो इन पहाड़ों की तरफ हमें ध्यान रखना है कि ये पहाड़ जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े ना हों। और अब आप देखिए पहाड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा पहाड़ होता है, और अगर हम एक पेड़ को कंपेयर करें पहाड़ के हिसाब से तो पेड़ पहाड़ के अकॉर्डिंग बहुत छोटा होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि पेड़ जो है वो पहाड़ से भी ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्यों है? क्योंकि पेड़ जो है वो बिल्कुल हमारी नज़रों के ठीक सामने है और पहाड़ जो है वो बहुत दूरी पे है। पहाड़ दूरी पे होने की वजह से छोटे दिखाई दे रहे हैं और पेड़ पास होने की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बस इन चीज़ों का हमें अपनी ड्राइंग में ध्यान रखना होता है। इसे हम कह सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया था वैनिशिंग पॉइंट। यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर मान लीजिए हम खड़े होते हैं, यहाँ पर इस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह पर हैं, तो यहाँ से और जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वो हिस्सा जो है वो काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नदी हमें बहुत चौड़ी दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर नदी हमारी पतली है। यहाँ पर जो पेड़ है वो इस पेड़ के ही साइज का है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये चीज़ छोटी दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना है कि जब हम कोई दूर की चीज़ बनाएं तो छोटी बनाएं, और जब पास की चीज़ हम बनाते हैं तो उसको बड़ा शो करें। तो आज का जो टॉपिक है वो वैनिशिंग पॉइंट का था, जो मैंने आपको यहाँ पर ट्रेन की पटरी से शो किया, यहाँ मार्केट में रोड से शो किया, प्लस जो बिजली के पोल हैं या जो ट्रीज हमने बनाए हैं हमने इसके